हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का मॉडल सेट 2 जो है टर्म 2 एग्ज़ाम का, यहाँ देख सकते हैं आप, टर्म 2 एग्ज़ाम का सेकंड मॉडल सेट है जो कि द्वितीय शाब्दिक परीक्षा के लिए है। इसमें विषय भूगोल है कक्षा 12 का। इसमें कुल 19 क्वेश्चन है और 35 पूर्णांक का और 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे इसमें। तो इसमें सभी प्रश्नों का हल करके देखेंगे हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसे देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर जो है, पहला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। तो अनियंत्रित, अत्यधिक, तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को जो है वह डेसिबल इकाई में मापा जाता है। इसे इकाई मापने का मशीन होता है जो कि 60 डिग्री डेसिबल से, अगर dB डेसिबल से अधिक हो जाता है जब ध्वनि का आवाज़, तो वह प्रदूषण कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि राजमार्ग या फिर महामार्ग क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं राजमार्ग या महामार्ग क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का यहाँ आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है कि राजमार्ग, राज्य महामार्ग क्या होता है। तो ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी हुई और जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कस्बों के साथ राज्य की राजधानियों में शामिल हो जाती हैं। यह जो मार्ग होते हैं वो किस किस से जुड़े होते हैं, तो जिला मुख्यालय, राज्य की राजधानी, कस्बा आदि से शामिल होते हैं एक दूसरे से। कुल सड़क की लंबाई में उनकी हिस्सेदारी लगभग 4% है राज्य महामार्ग का अभी। और इन राज्य मार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य सरकार जो है वह जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। तो भूगर्भ से निकले खनिज तेल के परिशोधन के फलस्वरूप कई प्रकार के उत्पादन जो है प्राप्त होते हैं। उसी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कई प्रकार की वस्तुएं जो है वह बनती हैं। इसे ही पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक वस्त्र उद्योग, उर्वरक आदि जो होते हैं पेट्रोकेमिकल उद्योग के ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है, इसे यहीं पे बता देते हैं। यह जो है वह पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जो है वह प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम उत्पाद के लिए मुंबई हाई जो है वह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि झूम कृषि से क्या आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि झूम कृषि क्या है, तो इसे बता देते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है झूम कृषि क्या है। तो झूम कृषि को जो है स्थानांतरीय कृषि भी कहा जाता है और इसमें जो है जंगलों को साफ करके उसे जलाकर उस पर कृषि की जाती है, जिसे ही झूम कृषि कहा जाता है। इसमें 7वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है। इसे बताना है कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है। तो इसे देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो किसी दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसमें दो समय बिंदु का आप जो है वह 2 जनगणना अवधि ले सकते हैं, जैसे कि 2001 से 2011 तक 2 अवधि हो गया, इस तरह से ले सकते हैं आप। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। इसमें प्रतिकर्ष कारक बताना जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है प्रतिकर्ष कारक में जो मुख्यतः होता है वह होता है उत्प्रवास, यानी कि लोगों की कमी होती है। तो वे कारक जो लोगों को निवास स्थान या फिर उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं उसे ही प्रतिकर्ष कारक, जैसे कि पुश फैक्टर कहा जाता है। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जो मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण जो वह प्रवास कर जाते हैं, उसे ही प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है मुख्यतः। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। इसमें भारतीय कृषि की 5 विशेषता को बता देना है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, पहला विशेषता कि देश की कुल श्रमिक शक्ति का जो है 80% भाग कृषि होता है भारत में। दूसरा विशेषता कि देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% कृषि का योगदान है। तीसरा कि कृषि में कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग आदि।
अगला कि कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है। और लास्ट विशेषता है 5वां कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की भी एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें भारत में सिंचाई के लिए आवश्यक 3 कारणों को बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि की क्रिया होती है। अब इसकी आवश्यकता देख लेते हैं 5। तो पहला कि जल का असमान वितरण, दूसरा मानसून की अनियमितता, तीसरा फसल को पाले से बचाना, चौथा मिट्टी को सूखकर कठोर बनने से भी रोकना, और 5वां है कि धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर जो वह लगाम लगाना यानी कि उसे रोकना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें लौह अयस्क के प्रकार का वर्णन करना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लौह अयस्क क्या होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसमें कि लोहा स्टील की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह धरातल के नीचे चट्टानों में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं और इसका निष्कासन करने के लिए निकालने के लिए शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। निष्कर्षण के बाद लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में चतुर्थ स्थान रखता है, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का जो है 8% होता है। अब हम लोग देखते हैं कि लौह अयस्क के जो प्रकार हैं वह कौन कौन से। तो पहला है मैग्नेटाइट जिसे कि Fe2O4 से दिखाया जाता है, दूसरा हेमेटाइट जैसे कि Fe2O3 से, तीसरा लियोनाइट जिसे कि 2Fe2O3H2O से दिखाया जाता है, और चौथा है सीडेराइट जिसे कि Fe3CO3 से दर्शाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें कुटीर और लघु उद्योग में अंतर बता देना है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर में कुटीर उद्योग क्या होता है। तो पहला है कि परिवार के सदस्यों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कुटीर उद्योग में, और दूसरा कि स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है तथा उपकरण एवं जो है वह औजार जो है वह साधारण होते हैं इसमें कुटीर उद्योग में। अब देख लेते हैं हम लघु उद्योग क्या होता है। तो इसमें पहला कि उत्पादन ऊर्जा के चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों के द्वारा किया जाता है, दूसरा कि इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होने पर बाहर से भी मंगवाए जाते हैं, तीसरा रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति में जो वृद्धि हो जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकारों को लिखे। इसमें पर्यावरण प्रदूषण बताना क्या है और उनके प्रकार कितने हैं उसका लिख देना है। तो हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो पर्यावरण प्रदूषण मानव गतिविधियों के अपशिष्ट उत्पादों से पदार्थों और ऊर्जा की रिहाई है यानी कि निकलना, और यह विभिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार उन्हें मध्यम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिसके माध्यम से वह प्रदूषणों को परिवहन और विसरण किया जाता है। आगे इसमें कि अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव एवं ऊर्जा का परिणाम जो है पर्यावरण प्रदूषण ही कहलाता है। इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जो है पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि और चौथा भूमि प्रदूषण। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपग्रह संचार क्या है। इसमें बताना है कि सैटेलाइट क्या होता है और उपग्रह संचार के लाभ बताइए। सैटेलाइट का लाभ क्या है उसी को बता देना इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का उपग्रह संचार क्या है। तो भारत में उपग्रह संचार क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की जो वह कक्षा में तैनात होता है उपग्रह संचार, और यह उपग्रह संचार है जिनसे प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया गया। और भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया और इसे 19 अप्रैल 1979 को, और भास्कर जो कि 1979 में, और रोहिणी को 1980 में जो वह लॉन्च किया गया था उपग्रह। आगे इसमें कि भास्कर, चैलेंजर और इनसेट IB उपग्रहों का उपयोग लंबी दूरी के संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इनके लाभ जो है वह कुछ इस टाइप का। पहला है रेडियो सुनने के लिए, दूसरा है टेलीविज़न TV देखने के लिए, तीसरा है फ़ोन से बात करने के लिए, और चौथा है मैपिंग के लिए।
जो कि मैप देखा जाता है, जो कि रोड का, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी आदि यह लाभ हो गए इसके। 15 नंबर क्वेश्चन की वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है। वायु प्रदूषण फैलने के क्या क्या स्रोत हैं, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बताना है इसमें। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो वायु प्रदूषण क्या होता है उसका आंसर है कि वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो कि लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाता है, उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या फिर गंदा होना होता है। वायु का अवांछनीय रूप से गंदा होना अर्थात वायु प्रदूषण है, और वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण हेतु हानिकारक होता है, उस ऐसी स्थिति को ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या में भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना कि जनसंख्या का जो भारत में असमान वितरण है उनका क्या कारण है, वही उसी का वर्णन करना। तो इसका आंसर जो है वह क्वेश्चन नंबर 16 का वह है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो थे उन्हीं के कारण जनसंख्या का असमान वितरण हो जाता है। पहला है भूमि विन्यास, दूसरा है परिवहन जाल, तीसरा है जल की उपलब्धता, चौथा है औद्योगिकरण, नगरीकरण, पांचवा है जलवायु। ये कुछ 5 प्रकार हैं इनके। तो पहले देखते हैं भूमि विन्यास क्या होता है। तो इसमें पर्वत होगा तो वहाँ जनसंख्या कम होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इसी के अंतर्गत। पठारों में जनसंख्या कम होगा और मैदानों में जो है जनसंख्या अधिक होगा, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि में है। दूसरा है जल की उपलब्धता, जो कि कृषि, सिंचाई और परिवहन के साधन होते हैं, तो यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा कारक है जलवायु। तो थार मरुस्थल यानी कि गर्म मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाएगी, और क्ले ठंडी मरुस्थल में भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। अगला परिवहन जाल। तो स्थल, रेल, रोड, जल मार्ग में जलीय महामार्ग और वायु में वायु मार्ग। तो इसमें स्थल मार्ग में ज़्यादा जनसंख्या अवस्थित होंगे। और लास्ट है औद्योगिकरण, नगरीकरण, जहाँ उद्योग, नगरीय सुविधा और शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिक उपलब्ध होगी, वहाँ भी जनसंख्या की मात्रा जो है वह अधिक होगी। 17 नंबर क्वेश्चन की परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें बताना कि परिवहन एवं संचार सेवा का महत्व क्या होता है, उसी को बताना है इसमें। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का परिवहन क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो सभी उत्पादन निश्चय ही खपत के लिए होते हैं, जो कि परिवहन के द्वारा ही होता है, और वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाया जाता है, जो कि पहुंचाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है। परिवहन जाल देखते हैं हम लोग। तो अनेक स्थानों को परस्पर मार्गों की श्रेणियों से जोड़ने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। परिवहन के साधन देखें तो कुछ स्टेप के, पहला स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायु। स्थल में भी है सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल में अंतःस्थलीय जल, सागरीय, महासागरीय जल, और वायु में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। अब संचार हम लोग देख लेते हैं। तो संचार क्या होता है, तो अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। संचार के साधन जो है वह कुछ इस टाइप के हैं। व्यक्तिक संचार, सार्वजनिक संचार। व्यक्तिक में कुछ दूरभाषा, टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, ईमेल वगैरह आते हैं। और सार्वजनिक संचार में जो है रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की भारतीय कृषि की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखें। इसमें भारतीय कृषि की विशेषता को बता देना हमें। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है भारतीय कृषि की विशेषताएं। इसमें पहला विशेषता खाद्यान्न की प्रधानता। तो देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है और इसलिए विकासशील विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना एक मुख्य लक्ष्य हो गया, जो कि कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। दूसरा है फसलों की विविधता। इसमें अनेक प्रकार के फसलें होते हैं। तीसरा है कृषि का पुराना ढंग। चौथा है कृषि मानसून का जुआ होता है, यानी कि मानसून होने पर कृषि होता है, जब मानसून नहीं आता तो कृषि नहीं होगा। अगला इसमें कि कृषि जोत का छोटा आकार, भारत में छोटे छोटे आकार के भूमि पाए जाते हैं। और लास्ट है कि उत्पादन कम होना, यह विशेषता है कुछ इसके।
इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। झरिया, तलचर, नवेली, कोरबा और सिंगरौली को चित्र में दर्शा देना। तो चित्र में दर्शाने से पहले देख सकते हैं आपके झरिया झारखंड में, तलचर उड़ीसा में, नवेली तमिलनाडु में, कोरबा छत्तीसगढ़ में और सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जो कि कुछ यहाँ दर्शाया गया। पहला था हमारा झरिया जो कि झारखंड में है, दूसरा तलचर जो कि उड़ीसा में, यहाँ बिंदु के निशान द्वारा दिखा गया, तीसरा नवेली तमिलनाडु में है कुछ यहाँ, चौथा कोरबा है जो कि यहाँ पे कुछ दिखाया गया। अगला पांचवा हमारा था सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।